बच्चों, आज की कहानी का नाम है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है बहुत ही कठिन और मुश्किल काम करना। तो आओ बच्चों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वो सारा दिन यहाँ से वहाँ, ऊपर नीचे उछलते कूदते रहते थे और बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। परंतु एक दिन उनके शहर में एक बिल्ली आई। बिल्ली ने इतने सारे चूहों को देखा तो बिल्ली के मन में लालच आ गया। अब वह रोज उन चूहों पर नजर रखने लगी और मौका मिलते ही वह चूहों को पकड़कर खा जाती थी। इस कारण सभी चूहे बड़ी ही मुश्किल में फंस गए थे। वो सब डर डर के रहते थे। उनका दिन का चैन, रात की नींद सब जा चुकी थी। उनको दिन रात बस उस बिल्ली का ही डर रहता था। तो इस कारण एक दिन सभी चूहों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चूहे शामिल हुए। चूहों का लीडर बोला, सुनो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जो बिल्ली रोज हमारे शहर में आती है, उसके कारण हम सबकी जान मुश्किल में पड़ गई है। अब हम सबको मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे अपने अपने सुझाव दें। तभी उनमें से एक छोटा चूहा बोला कि हमें अब अपने खाने की तलाश अंधेरा होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। तो चूहों का लीडर बोला, उससे क्या फायदा होगा, बिल्ली तो दिन में भी आ सकती है। तभी एक छोटा चूहा बोला कि मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम उस बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, जिससे जब भी वह बिल्ली हमारे शहर में आएगी तो हमें पहले ही पता चल जाएगा और हम सब अपने अपने बिलों में चले जाएंगे। उस छोटे से चूहे की बात सुनकर सभी चूहे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है। सभी चूहों ने उस छोटे चूहे के लिए जोरदार तालियां बजाई और उसकी बहुत तारीफ की कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इसने कितनी बड़ी समस्या को हल कर दिया। और अब सभी चूहे बहुत खुश थे। तभी चूहों का लीडर बोला, वाह, कितना बढ़िया आइडिया है, अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तभी एक छोटा चूहा बोला, मैं बिल्ली के गले में बांधने के लिए रस्सी ले आऊंगा। और एक दूसरा चूहा बोला, मैं बिल्ली के गले में बांधने के लिए घंटी ले आऊंगा। तभी थोड़ी देर सोचने के बाद चूहों का लीडर बोला, अब तो सारी मुश्किलें दूर हो गई, बस एक ही मुश्किल बची है। तो सब चूहों ने पूछा, अब क्या मुश्किल बची है? तो चूहों का लीडर बोला कि अब बस यही मुश्किल बची है कि बिल्ली के गले में आखिर घंटी बांधेगा कौन। यह सुनकर तो सारे चूहों के जैसे होश ही उड़ गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मौत के मुंह में जाने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं थी और सभी चूहे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। और तभी अचानक बिल्ली की आवाज आई, मियाऊ मियाऊ। और सभी चूहे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तो बच्चों, हमने आज की कहानी से क्या सीखा कि हमें उसी काम को करने के बारे में सोचना चाहिए जो सचमुच में हो सकता है, क्योंकि सुझाव देना आसान है परंतु उनका पालन करना मुश्किल होता है। So children, the name of today's story is Who Will Bail the Cat? Dear kids, do you know it's a very famous proverb which means to do a very risky and tough job. So let's start the story. Once there was a mouse town in which a lot of mice used to stay, who would keep jumping all the day, up and down, here and there, and lived happily. But one day a cat visited that mouse town. Since that day, the cat has visited every day.
Everyone in the town was scared of cat. Now the rats were in a great difficulty. Mouse could not sleep at peace now. So one day all the mice decided to call upon a meeting in which every big and small rat were present. The head of the mice said, "Friends, as you all know that we are in a great trouble. We have all gathered here because the cat who has come to our town daily has put us in trouble. We must try and get rid of the cat." One of the mouse said as suggestion, "We shall all go in search of food before it gets dark." "But what difference will it make?" asked the head of the mice. "Even the cat would start coming before it gets dark." After that, a small mouse said, "I have an idea. We hang a bell around the cat's neck. In this way, we will come to know when the cat is around us and we can hide inside our holes." "Wow, that's great. What a nice suggestion." Everybody clapped for him. Then the head of the mice said, "Wow, this little one has solved all our problems. What an idea. Bell in the cat's neck. How nice. Now there is nothing to worry about." One of the mouse said, "I will arrange the thread." And the other one said, "I will get the bell." Now they were all very happy. After some time, the head of the mice said, "It's a nice idea, but there is only one problem. That is, who will bell the cat? You, my dear little one?" Now everyone was quiet. There was a pin drop silence. Everybody was stunned as they didn't have any answer of this question. And suddenly they heard a cat mewing. Mew, 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 mew. Listening to the cat's mew, they all ran towards their holes. So buddies, what do you learn from this story today? It is no use planning unless and until we put things into practice. Even the greatest ideas are nothing if they cannot be used. So kids, how did you like the story today? Tell me by comments and tell your friends about this story also. Okay, bye bye. Take care.